नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, इनकम टैक्स के जो पहली क्लास है फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के जा रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल क्लास होने वाली है। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पुट होने वाले हैं, आने वाले हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक आइडिया दे पाऊं कि एग्जामिनेशन में आप कैसे प्रश्नों को देखोगे और उसे कैसे सॉल्व करना है। ये बातें हो गई। एक और बात, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें जो प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। तो चलिए बढ़ते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, यानी कि इनकम टैक्स किस साल को जो है पारित किया गया था, पास किया गया था इसे। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा 1961, यानी कि 1962 चाइना के साथ हम लोगों का वर्ल्ड वार हुआ था, उससे जस्ट 1 ईयर बिफोर ये जो टैक्स एक्ट है या कानून है वह लागू किया गया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनकम टैक्स एक्ट कैम इनटू फोर्स ऑन, यानी कि इनकम टैक्स जो है कब कार्य में लाया गया, यानी कि कब ये कंप्लीटली एक्ट में आ गया। तो इसका जो एक्चुअल डेट है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1962 में 1 अप्रैल को। और आप लोगों को पता ही होगा 1 अप्रैल को ही हमारा जो है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इनकम टैक्स इज, अब इनकम टैक्स क्या है आपको बताना है। तो देखिए, इनकम टैक्स क्या है पहले देख लो। प्रोफेशनल टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स है, या फिर सर्विस टैक्स है। तो देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है, सपोज कर लो आपने एक साबुन खरीदा और उसमें से सर गवर्नमेंट जो है आपको, अगर ये 10 रुपये का एक छोटी सी टिकिया है तो इसमें से 50 पैसे का या इवन 10 पैसे का जो टैक्स है वो सरकार आपसे इनडायरेक्टली लेती है। इसे ही बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वह है डायरेक्ट टैक्स, यानी कि आप डायरेक्ट क्या करते हो, गवर्नमेंट को पे करते हो, टैक्स देते हो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। तो ये बातें हो गई। अब देखिए, आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा रहेगा, कमेंट में सारे लोग इसका आंसर जरूर करें। आपको बस इतना बताना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है कब ये जो है कार्य में शुरू हुआ था, कब इसकी स्थापना हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब काम करना शुरू किया था, आपको कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है। एक और बात, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है देन प्लीज़ डू ज्वाइन, क्योंकि कमेंट सेक्शन में तो नहीं मिलेगा, ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो मिथुन सिंह या फिर दी एजुकेटर, वहाँ पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। एक और बात जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा पार्ट ए के लिए। पार्ट ए यानी कि आप तो प्रोफेसर, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल बनने वाले हो, तो पार्ट ए में आपको जो कॉमन पेपर है सीडीपी, कंप्यूटर, जीके, जीएस, इसकी प्रीवियस ईयर पेपर का जो भी सॉल्यूशन है उसी के अकॉर्डिंग मैं क्लासेस तैयार कर लिया है। मैंने कुछ क्लासेस को, लेक्चर को लिया भी है, आप देख सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके सारे क्लास को आप देख लो। एक और बात जो आपको बतानी है वह यह है कि अगर आप फिनांस और एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स लेना चाहते हो मुझसे तो बिल्कुल आपको 700 पे करना है। मैंने नोट्स तैयार कर लिया है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर के भी आप खरीद सकते हो 50 रुपीज़ में, और आपको मोर देन 50 ईयर्स के पेपर आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात, नोट्स के लिए 700 पे करना होगा। और ये कहाँ मिलेगा, आप यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, योर मिथुन सिंह आपको लिख लेना है। yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। पहली वे हो गई। दूसरी वे है, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो देन डू फॉलो मी @i मिथुन सिंह पे आप मुझे वहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर ही लेना है आपको। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इनकम टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड इन, देखिए आपको ये बताना है कि इनकम टैक्स जो रेट फिक्स होता है वो किस एक्ट के तहत आता है, इनकम टैक्स एक्ट के या फाइनेंस एक्ट के या इनकम टैक्स रूल्स के या फाइनेंस रूल्स के हिसाब से। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वह जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फाइनेंस एक्ट के तहत आपका इनकम टैक्स रेट को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देयर आर डैश हेड्स ऑफ इनकम, इनकम्स के कितने हेड्स होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2, 3, 4 कोई नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 5। अब देखना, आप पुराने पेपर को अगर देखने जाओगे तो आपको राइट आंसर कुछ और मिलेगा, बट ये अपडेटेड है, ये 5 ही होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अ पर्सन विद द एज ऑफ डैश और मोर इज कंसीडर्ड एज अ
सुपर सीनियर सिटीजन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि एक जो वृद्ध व्यक्ति है, सुपर सिटीजन है, बहुत ही वयोवृद्ध, जिसे हिंदी में आप लोग बोलते हो वयोवृद्ध, तो इसे किस एक्ट, इसे जो है किस एज के लोगों को इसे यह माना जाएगा? तो आपको मैं बता दूं, यह जो होगा वो 80 प्लस या फिर 80 के अकॉर्ड इक्वली या फिर 80 से ज़्यादा के जो लोग होंगे उन्हें कंसीडर किया जाएगा सुपर सिटीजन। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। द मिनिमम एक्सपेंसियल लिमिट ऑफ इनकम इज, तो देखिए इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2,50,000 रुपीज, यानी कि ए इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इज डिफाइंड एज पर सेक्शन, रिबेट को किस इनकम टैक्स के सेक्शन में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है, डिफाइन किया गया है, वह है 87A, तो आप इसे नोट कर सकते हो। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। सेक्शन 29 ऑफ इनकम टैक्स डील्स विथ, तो ये जो सेक्शन है 2/9 यह किस चीज़ को डील करता है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वह क्या है? असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर को ये क्या करता है? डील करता है, यानी कि डी इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। असेसमेंट ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम एवरी ईयर। देखो ये बिल्कुल एकदम ये बोलते हैं ना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आपको बस इतना बताना है कि जो भी ईयर है, फाइनेंस ईयर का स्टार्टिंग डे कौन सा होता है? तो 1 अप्रैल होता है, यानी कि सी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं MCQs के, तो यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।